हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ब्यूटीफुल प्लांट मोन्स्टेरा डेलिसियोसा। और इसकी कितनी बड़ी लीव्स होती हैं ये आप देख ही पा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसकी इतनी बड़ी लीव्स जो हैं वो आप कैसे पा सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करने वाले हैं इसकी पूरी केयर के बारे में, इसकी प्रोपगेशन के बारे में और कैसे आप इसमें न्यू ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल एक नई सुबह। मोन्स्टेरा डेलिसियोसा एक और क्रिएटिविटी है नेचर की। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल कट्स जो हैं वो इसकी लीफ के ऊपर बने होते हैं और काफ़ी बड़ी ब्रॉड लीव्स जो हैं वो इसकी रहती हैं। मोन्स्टेरा की और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, बट सब में सबसे कॉमन चीज़ ये होगी कि किसी ना किसी तरह के कट या पैटर्न छेद उसके ऊपर ज़रूर बने होंगे। सबसे कॉमन वैरायटीज़ जो रहती हैं मोन्स्टेरा की, एक तो ये है मोन्स्टेरा डेलिसियोसा जिसमें पूरे कट्स बने होते हैं, और एक होता है मोन्स्टेरा एडनसोनी जिसमें कि सिर्फ सेंटर्स में जो है वो छेद टाइप या कट टाइप बने होते हैं, बट उसके जो एजेस हैं वो जॉइंट होते हैं। और इसे स्विस चीज़ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि चीज़ के अंदर जैसे छेद होते हैं वैसा ही पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट मोन्स्टेरा एडनसोनी का रहता है। तो इस प्लांट के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है और इसकी नेचुरल लिविंग हैबिट्स किस टाइप की हैं। मोन्स्टेरा प्लांट बिलोंग करता है ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट को। ट्रॉपिकल मीन्स इसे थोड़ा सा वार्म इन्वायरमेंट पसंद है, रेन मीन्स इसे थोड़ा सा ह्यूमिड इन्वायरमेंट पसंद है, और उसको सॉइल में थोड़ा सा मॉइस्चर पसंद है। और उसके अलावा फॉरेस्ट में काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पड़ा होता है, तो मतलब इसे ऑर्गेनिक रिच सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक एक करके अब इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनवायरनमेंट की। इसको ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा सीज़न होता है रेनी सीज़न। इस सीज़न में इसकी जो लीव्स की ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट होती है। अदरवाइज़ वैसे ही स्प्रिंग सीज़न से अपनी ग्रोथ जो है वो शुरू कर देता है। तो स्प्रिंग सीज़न में भी आप इसे लगा सकते हैं और रेनी सीज़न भी बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। और इसको वार्म इन्वायरमेंट पसंद है, मतलब 25 से 30 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तब भी ये डोरमेंसी में चला जाता है। विंटर पीरियड के दौरान उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रेज हो जाता है 35 डिग्री से भी अबव चला जाता है, उस टाइम पे इसकी लीव्स जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाती हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो ये रेनी फॉरेस्ट का प्लांट है, तो रेन हमेशा हमारे यहाँ नहीं होती रहती है। स्पेशली जब आप इसे इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो इसके ऊपर मिस्टिंग ज़रूर करते रहें इन द समर सीज़न, तभी ये अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो करता रहेगा। और रेनी फॉरेस्ट में ये बड़े बड़े पेड़ों की छाया के अंदर ग्रो होता है, मतलब इसे फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट अगर इसके ऊपर पड़ती है तो इसकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन होने लग जाएंगी, प्लांट की जो लीव्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगी। तो इसको फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए। इसका मतलब आप भी इसे किसी पेड़ की छाया के नीचे भी रख सकते हैं, और अगर आप इसे इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी ब्राइट लाइट की इसे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे किसी ईस्ट फेसिंग विंडो के पास रखें जहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट जो है वो इसके ऊपर कॉन्टीन्यूटी में पड़ती रहे। इस प्लांट की रूट्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं और काफ़ी हैवी उसका रूट स्ट्रक्चर रहता है। प्लांट की एरियल रूट्स को देखकर ही आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो मेन रूट्स हैं वो कितनी हैवी होंगी। मैंने जो इसके लिए पोट यूज़ किया था वो नियर अबाउट 12 इंचज़ का पोट था, और 7 to 8 मंथ्स के अंदर इस प्लांट ने उस पोट को तोड़ दिया था। वैसे वो पोट क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए भी वो टूट गया, बट आप इसकी रूट स्ट्रक्चर देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोट चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का होता तब भी नियर अबाउट 10 to 12 मंथ्स के अंदर ये पोट को तोड़ ही देने वाला था। रिपोर्ट किया है इन द 14 इंचज़ पोट, जो कि काफ़ी मजबूत है मेरे अकॉर्डिंग। अब देखते हैं ये प्लांट उसमें कितनी देर तक रहता है। तो इसके लिए आप बड़ा पोट यूज़ करें तो अच्छा होगा, उससे इसी ग्रोथ में भी हेल्प मिलेगी और बार बार आपको इसे रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और इस प्लांट को लगाने के लिए हमें वेल ड्रेन्ड एंड ऑर्गेनिकली रिच सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी रिटेन करके रखे, क्योंकि रेनी फॉरेस्ट का प्लांट है तो ऑब्वियसली इसे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होगा अपनी सॉइल के अंदर। बट मॉइस्चर पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि पानी रूट्स में खड़ा रहे। रूट रोड की वजह से आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तक ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर आपकी सॉइल वेल ड्रेन्ड नहीं होगी। तो हमें सॉइल के अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐसे डालने हैं जो कि थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करके रखते हों और एक्सेस वाटर जो है वो फटाफट से नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, जैसे कि रेनी फॉरेस्ट में होता है। बारिश होती है, मॉइस्चर जो है वो उसकी सॉइल में और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें रह जाता है, और एक्सेस वाटर जो है वो ज़मीन में नीचे चला जाता है, तो पानी जो है वो उस लेवल पे खड़ा नहीं रहता है। तो
तो उसके लिए हमें यूज़ करनी है 30% ऑफ गार्डन सॉइल, 30% ऑफ कॉम्पोस्ट, 30% ऑफ कोकोपीट एंड ओनली 10% ऑफ सैंड। अगर आपकी गार्डन सॉइल ऑलरेडी सैंडी है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सैंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कोकोपीट एंड कॉम्पोस्ट जो है वो उसे वेल ड्रेन्ड बनाएंगे और उसमें मॉइस्चर भी रिटेन करके रखेंगे, तो ये सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। और अगर आप इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करना चाहते हैं और भी ज़्यादा होमली फीलिंग इसे देना चाहते हैं तो इसमें आप लीफ मोल्ड कॉम्पोस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। वो भी काफ़ी रिच ऑर्गेनिक सोर्स है और उससे न्यूट्रिशन भी मिलेगा और इसे वो मॉइस्चर भी रिटेन होता रहेगा, जो कि इसके लिए ज़रूरी होता है। और वाटरिंग का ऑलमोस्ट आप समझ ही चुके होंगे अब कि इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है, तो इसको सॉइल को कभी भी आपको ड्राई नहीं होने देना है। ऊपर की लेयर जब आपको ड्राई दिखे सॉइल की तब आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, बट इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड ही होनी चाहिए। जब भी वाटरिंग करें थॉरोली वाटरिंग करें जब तक कि वो नीचे से ड्रेनेज होल से निकल ना आए। ये इंश्योर करने के लिए कि आप अच्छे से इसमें फुली वाटरिंग कर रहे हैं और कोई भी रूट इसकी बिना पानी के नहीं है, क्योंकि अगर इसकी सॉइल ड्राई रहेगी, इसकी रूट्स को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो इसकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी। रेनी फॉरेस्ट में ये प्लांट्स अपनी एरियल रूट्स के सहारे ट्रीज़ के ऊपर चढ़ते रहते हैं, वहीं पे अपनी रूट्स को अच्छे से इस्टेब्लिश कर लेते हैं और ट्रीज़ में से भी वो मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो जैसे जैसे ये ट्रीज़ के ऊपर क्लाइंब करते रहते हैं वैसे वैसे इनकी लीव्स का जो साइज़ है वो बड़ा होता रहता है जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है। तो जो एक बहुत ही मैच्योर प्लांट होता है मोन्स्टेरा का, उसकी लीव्स भी बिल्कुल एक मोन्स्टर के जैसी इतनी बड़ी बड़ी उसकी जो लीव्स हैं वो बन जाती हैं। तो अगर आपको भी अपने मोन्स्टेरा प्लांट की बड़ी बड़ी लीव्स चाहिए तो आप इसे ग्राउंड पे ग्रो करें, किसी ट्री के पास जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर सके, या फिर किसी दीवार के पास जहाँ पे ये अपनी एरियल रूट्स के सहारे चढ़ता रहे, मॉइस्चर लेता रहे और वहाँ पे इसकी लीफ जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं साइज़ में। अगर आपके पास कुछ ग्राउंड पे ग्रो करने की प्रिविलेज नहीं है, स्पेस नहीं है इतनी आपके पास और आपको इसे पॉट में ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली पॉट में ट्री तो हम ग्रो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमें यूज़ करनी है एक मोस स्टिक। जैसे ही आप इस प्लांट को पॉट में लगाएं साथ ही साथ आप एक मोस स्टिक भी ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी उसे वो सहारा मिलेगा, उसे वो मॉइस्चर मिलेगा, उतनी जल्दी ये अपनी लीव्स को बड़ा करना शुरू कर देगा। इनिशियली जब आप इस प्लांट को परचेज़ करने जाएंगे तो शायद आप इसे पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटे प्लांट की छोटी पत्तियों के ऊपर कट्स नहीं बने होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पत्तियां होती हैं। जैसे कि आप मेरे इस प्लांट की नीचे की पत्तियां जो हैं वो देख सकते हैं, ये तब की पत्तियां हैं जब मैंने इस प्लांट को परचेज़ किया था और लगाया था। तो इसका छोटा प्लांट कई बार मनी प्लांट की तरह लगेगा आपको, एंड समटाइम्स इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ फिलोडेंड्रॉन, तो इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जैसे ही आप इस प्लांट को ग्रो करेंगे और उसे किसी मोस्टिक का सहारा देंगे, जैसे जैसे ये ग्रो करेगा इसकी लीव्स का साइज़ बढ़ने लग जाएगा और जैसे जैसे लीव्स बड़ी होती रहेंगी इसके जो कट्स हैं वो भी बड़े बड़े होने शुरू हो जाएंगे। जनरली आपने ये सुना होगा कि सभी प्लांट्स की टेंडेंसी रहती है सनलाइट की तरफ झुकने की, जिस साइड से उन्हें ब्राइट लाइट मिलती है उसी साइड को प्लांट्स जो है वो ग्रो करते रहते हैं और उनकी लीव्स भी जो हैं वो उसी तरफ को होती हैं, और इसीलिए हम अपने प्लांट्स को टाइम टू टाइम रोटेट करते रहते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो स्ट्रेट चलती रहे। बट मोन्स्टेरा प्लांट के बारे में मैं आपके साथ एक साइंटिफिक फैक्ट जो है वो शेयर करना चाहूँगी। इसकी जो लीव्स हैं वो ब्राइट लाइट की तरफ ही होंगी, जैसे कि आप मेरे इस प्लांट में देख सकते हैं सभी लीव्स जो हैं वो एक ही तरफ फेस कर रही हैं, क्योंकि इसी तरफ से इन्हें ब्राइट लाइट मिलती है। बट इस प्लांट की जो स्टेम है ये हमेशा डार्क स्पेस की तरफ जो है वो ग्रो करती है। जैसे कि आप मेरे इस प्लांट में देख पा रहे हैं कि इसकी ये जो स्टेम है ये पीछे की तरफ को ग्रो कर रही है, और इसका रीज़न ये बताया जाता है कि रेनी फॉरेस्ट में जब ये प्लांट्स ग्रो करते हैं तो ये डार्कर साइड की तरफ बढ़ते रहते हैं ताकि इन्हें किसी पेड़ का सहारा मिल सके। मेरे इस प्लांट की मोस्टिक जो है वो काफ़ी छोटी रह गई है, क्योंकि प्लांट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, और अब ये किसी नए सहारे को ढूंढता हुआ दीवार की तरफ जो है वो ग्रो करता जा रहा है ताकि ये फिर से किसी नए सहारे के ऊपर चढ़ सके। तो अब टाइम है मेरा इस मोस्टिक को चेंज करने का, तो अब इसके लिए बड़ी मोस्टिक जो है वो मुझे लगानी पड़ेगी। और इसकी पत्तियों में कट होने का जो साइंटिफिक रीज़न बताया जाता है वो है सेल्फ प्रोटेक्शन। नेचर खुद को प्रोटेक्ट करना जानती है, और इसीलिए इसके कट्स का रीज़न है कि जब बहुत ज़्यादा रेन वाटर इसके ऊपर पड़ता है तो वो इसकी पत्तियों पे रुके नहीं, या उसके हैवी रेनफॉल की वजह से इसकी पत्तियां ख़राब ना हो, इसलिए इसके बीच में कट होते हैं कि पानी आराम से नीचे से निकल जाए। और दूसरा रीज़न होता है सनलाइट। ऊपर की पत्तियां जब बहुत बड़ी होती हैं तो नीचे की पत्तियों तक प्रॉपर लाइट जो है वो नहीं पहुंच पाती है, तो ये भी एक रीज़न बताया जाता है कि इसके कट्स की वजह यही है कि इसमें से जो फिल्टर्ड सनलाइट है वो बाकी की पत्तियों के ऊपर भी पड़ती रहे और प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहे।
तो देखिए नेचर कितनी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं नेचर के बारे में, बट बहुत अच्छे से वो हमें भी प्रोटेक्ट करना जानती है और ख़ुद को भी। और एक और चीज़ जो आप इस प्लांट के बारे में नोटिस करेंगे कि इसकी जो एक ही स्टेम है वो आगे आगे बढ़ती जा रही है, कोई भी न्यू ग्रोथ या कोई भी साइड ब्रांचेस आपको इसमें नज़र नहीं आ रही होंगी, जैसे कि मेरे प्लांट के केस में भी हुआ था। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसकी ऊपर की जो टिप है उसे कट कर देना चाहिए, ऊपर से इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए और जहाँ से आपको इसकी फर्स्ट एरियल रूट दिखाई देती है वहाँ से आप इसे प्रून करना प्रेफर करें ताकि आप उसे प्रोपगेट भी कर पाएँ। जैसे ही मैंने इसे प्रून किया उसके 4-5 दिन के बाद मुझे जो है वो न्यू ग्रोथ हल्की हल्की सी देखने को मिली और उसके करीब 15 दिन के बाद अभी आप देख सकते हैं नियर अबाउट 6 प्लेसेस पे इसकी न्यू ग्रोथ जो है वो होनी शुरू हो गई है। मतलब नई 6 ब्रांचेस जो हैं वो इसके निकलने के चांसेस बन चुके हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं हुए थे। तो ऊपर से जो मैंने उसकी ब्रांच कट की थी उसको मैंने किया है प्रोपगेट। ये उसकी वो मेन एरियल रूट थी और आप देख सकते हैं कि कितनी हैवी रूट्स जो हैं वो इसने डेवलप कर दी हैं और सेम सॉइल मिक्सचर जो मैंने आपको बताया इसमें अब हम उसे लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसके जो ऊपर है यहाँ पे भी रूट डेवलप होनी शुरू हो गई है, तो आप चाहें तो इसके मल्टीपल प्लांट्स भी बना सकते हैं। एक कट करके आपका ये प्लांट बन जाएगा और एक कट करने के बाद आपका ये प्लांट बन जाएगा। तो 2 प्लांट आप इस एक सिंगल कटिंग के साथ बना सकते हैं। इसको प्रोपगेट करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम मनी प्लांट को प्रोपगेट करते हैं। आप चाहे तो इसे पानी में भी प्रोपगेट कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी रूट्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगी पहले, देन आप इसे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्टली सॉइल में भी लगा सकते हैं इसकी सिंगल नोड को। तब भी ये प्लांट बहुत अच्छे से अपनी रूट्स को डेवलप करता है और न्यू ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो जाती है। और अगर पानी में ग्रो कर रहे हैं तो आपको पता ही है पानी हर हफ्ते हमें चेंज करना है, नहीं तो इसकी कटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। और अगर सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो उसे शेडी एरिया में रखना है और उसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है जब तक कि आपको उसमें कोई न्यू ग्रोथ नज़र नहीं आ जाती। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मोन्स्टेरा प्लांट के बारे में। आई होप आपको ये प्लांट अच्छा लगा होगा और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।